तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी का असली इंजन है। हर वो चीज जो तुम हासिल करना चाहते हो, हर वो सपना जो तुम्हारे सीने में जल रहा है, वो तभी हकीकत बन सकता है जब तुम अपने दिमाग को समझो, उसे सुधारो और उसे सही दिशा दो। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को कभी समझ ही नहीं पाते। वो बस उसके गुलाम बने रहते हैं, उसके मालिक नहीं बनते। वो सोचते हैं कि दिमाग बस अपने आप चलता है, जैसे कोई मशीन। पर असल में दिमाग मशीन नहीं है, वो तुम्हारी दुनिया बनाने वाला जादूगर है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है, वही तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर वो ख्याल कमजोर है तो दिन भी कमजोर जाएगा। अगर वो ख्याल ताकतवर है तो पूरा दिन तुम्हारे बस में होगा। इसलिए सुधार की शुरुआत वहीं से होती है, अपने दिमाग के अंदर से। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, वो बस उसका इस्तेमाल होने देते हैं, जैसे कोई और रिमोट से उनके विचार चला रहा हो। कोई बात बुरी लगी और दिमाग उसे बार बार दोहराने लगता है। कोई डर लगा और दिमाग उस डर का खेल खेलने लगता है। लेकिन जो इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है, वो अपनी दिशा खुद तय करता है। वो अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखता है। और ये काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है। तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें बीज नहीं बोओगे तो घास अपने आप उग जाएगी। वो घास होती है डर, आलस, गुस्सा, चिंता और शक। लेकिन अगर तुम रोज अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा बगीचा खूबसूरत बनने लगेगा। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सवाल यह है कि तुम अपने दिमाग में क्या चलाना चाहते हो। जब तुम अपने दिमाग को सुधारना शुरू करते हो तो तुम्हारा ध्यान सबसे पहले एक चीज पर दे जाना चाहिए, तुम्हारी फोकस एनर्जी पर। क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वही तुम्हारी शक्ति बहती है। अगर तुम बार बार नेगेटिव सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा देता रहेगा। लेकिन अगर तुम जानबूझकर अपने ध्यान को सकारात्मक विचारों पर, नई चीजें सीखने पर और खुद को बेहतर बनाने पर लगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में खुद को रिवायर करना शुरू कर देगा। हर इंसान के दिमाग में लगभग 60,000 विचार रोज आते हैं और उनमें से ज्यादातर वही पुराने विचार होते हैं जो तुम कल, परसों और पिछले हफ्ते सोच चुके हो। इसलिए तुम्हारी जिंदगी वही रहती है जो कल थी। जब तक तुम अपने सोचने का पैटर्न नहीं बदलते, तब तक तुम्हारी लाइफ नहीं बदल सकती। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी आगे बढ़े तो तुम्हें अपने विचारों की क्वालिटी बढ़ानी होगी। याद रखो, तुम्हारा दिमाग वही चीजें मानता है जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम अपने आप से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रास्ता दिखाने लगता है। लेकिन अगर तुम अपने आप से कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग उस बात को साबित करने में लग जाता है। इसलिए अपने दिमाग को सही इनपुट दो। जो शब्द तुम अपने अंदर दोहराते हो, वो तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। अपने दिमाग को सुधारना सिर्फ याददाश्त या तेजी बढ़ाने का खेल नहीं है, ये आत्मसमझ का सफर है। तुम्हें अपने विचारों की गहराई में जाना होगा। जब कोई विचार आता है, मैं थक गया हूं, ये बहुत मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, उस वक्त ठहरो। अपने आप से पूछो, क्या ये विचार मेरे काम का है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। क्योंकि हर विचार तुम्हारे अंदर या तो ताकत बनकर जाता है या जहर बनकर। जब तुम सीखना शुरू करते हो तो तुम्हारा दिमाग फैलता है। लेकिन अगर तुम सीखना बंद कर देते हो तो तुम्हारा दिमाग सिकुड़ने लगता है। जो लोग कहते हैं कि अब मैं बहुत जानता हूं, वो असल में रुक जाते हैं। लेकिन जो कहते हैं मुझे और सीखना है, वही आगे बढ़ते हैं। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो एक शब्द हो, एक विचार हो या किसी की कहानी। तुम्हारा दिमाग नई चीजों से चमक उठेगा। याद रखो, दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े होते हैं बस वो लोग जो सीखना छोड़ देते हैं।
तुम्हारी उम्र चाहे जो भी हो, अगर तुम रोज सीख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग जवान रहेगा। और यही फर्क पैदा करता है। जो इंसान अपने दिमाग को ट्रेन करता रहता है, वो किसी भी मुश्किल को मौके में बदल देता है। जब तुम किसी चीज पर गहरा फोकस करते हो तो तुम्हारा दिमाग फ्लो में आ जाता है। उस वक्त समय जैसे रुक जाता है और तुम पूरी तरह उस काम में डूब जाते हो। यही वो पल होते हैं जहां असली प्रोडक्टिविटी पैदा होती है। अपने दिमाग को उस फ्लो स्टेट में लाना एक कला है, और यह तब आता है जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उनसे दूर रहना सीख जाते हो। हर बार जब तुम मोबाइल की नोटिफिकेशन से भटकते हो तो समझो तुमने अपने दिमाग की ताकत किसी और को सौंप दी। अपने दिमाग को सुधारने का मतलब है अपनी ऊर्जा वापस लेना। जो चीजें तुम्हें अंदर से कमजोर करती हैं उनसे दूरी बनाना, और जो चीजें तुम्हें मजबूत करती हैं उनके करीब जाना। जब तुम अपने दिमाग को शांत करते हो तो वो तुम्हें गाइड करने लगता है, लेकिन जब तुम उसे हर वक्त शोर और चिंता से भर देते हो तो वो गाइडेंस खो जाती है। अपने दिमाग को सुधारने का सबसे सरल तरीका है अवेयर रहना। जब तुम किसी विचार को आते देखते हो तो उसे पहचानो। सोचो, क्या यह विचार मेरे भले के लिए है? अगर नहीं तो उसे धीरे से जाने दो। यही माइंडफुलनेस है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद ही नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानना और तोड़ना सीख जाएगा। तुम्हारा दिमाग किसी भी मशीन से ज्यादा शक्तिशाली है। वो तुम्हें अमीर बना सकता है, खुश रख सकता है और शांति दे सकता है, अगर तुम उसे समझना सीख लो। अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने शब्दों पर ध्यान दो और अपने फोकस पर ध्यान दो, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हारा भविष्य तय करेंगी। अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा बेहतर बनाओ, सिर्फ 1% भी, तो साल के अंत में तुम्हारा दिमाग 37 गुना ज्यादा मजबूत होगा। ये गणित नहीं, ये वास्तविकता है। बस रोज थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा आत्मज्ञान, यही तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा। हर सुबह जब उठो तो अपने आप से कहो, आज मैं अपने दिमाग को बेहतर बनाऊंगा। और दिन खत्म होने से पहले ये सोचो, आज मैंने क्या नया सीखा। बस यही 2 सवाल अगर तुम रोज पूछने लगो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि तुम हर दिन बढ़ रहे होगे, हर दिन सीख रहे होंगे, हर दिन अपने माइंड को शार्प कर रहे होंगे। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे दिमाग में सीमाएं हैं। तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम्हारे विश्वास हैं। अगर तुम मान लो कि तुम्हारा दिमाग सब कुछ सीख सकता है, तो वो वाकई सब कुछ सीख लेगा, क्योंकि दिमाग वही बनता है जो तुम उसे मानते हो। धीरे धीरे जब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे तो महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर का शोर कम हो रहा है और एक स्पष्ट आवाज उभर रही है। वो आवाज जो कहती है, मैं सक्षम हूं। और जब ये आवाज तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए अलग हो जाती है। जब तुम अपने दिमाग को सुधारने की यात्रा में कदम रखते हो तो सबसे पहले जो चीज समझनी होती है वो है तुम्हारा ध्यान कहां जा रहा है, क्योंकि ध्यान ही वो बीज है जिससे तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी पूरी जिंदगी उगती है। अगर ध्यान गलत जगह गया तो परिणाम भी गलत होंगे, लेकिन अगर तुम अपने ध्यान को सही दिशा में ले जाना सीख गए तो कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। हमारा दिमाग उस चीज को बड़ा बनाता है जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। अगर तुम बार बार अपने डर पर ध्यान दोगे तो डर तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। अगर तुम बार बार अपनी कमजोरी पर ध्यान दोगे तो कमजोरी और बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम अपने ध्यान को अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी ताकत पर टिकाओगे तो तुम्हारा पूरा सिस्टम उसी के लिए काम करने लगेगा, क्योंकि दिमाग वही देखता है जो तुम उसे दिखाना चाहते हो। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। अगर तुम उसमें गलत कमांड डालोगे, जैसे मुझे डर लगता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, तो वो वही प्रोग्राम चलाता रहेगा। लेकिन अगर तुम उसमें सही कमांड डालो, मैं हर दिन सीख रहा हूं,
मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगेगा। इसलिए ध्यान दो, तुम अपने दिमाग को कौन सा सॉफ्टवेयर दे रहे हो। बहुत बार हम अपने दिमाग से उम्मीद करते हैं कि वो तेज काम करे, बेहतर सोचे और ज्यादा याद रखे, लेकिन हम उसे वो फ्यूल नहीं देते जिसकी उसे जरूरत है। एक तेज दिमाग सिर्फ सोच से नहीं बनता, वो बनता है ध्यान, अनुशासन और अभ्यास से। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही दिमाग को तेज रखने के लिए मानसिक एक्सरसाइज चाहिए। हर दिन अपने दिमाग को स्ट्रेच करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो, किसी विषय पर गहराई से ध्यान दो। दिमाग तभी बढ़ता है जब उसे चुनौती मिलती है। अगर तुम उसे आसान कामों में उलझाए रखोगे तो वो सुस्त हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे कठिन सवालों में झोंक दोगे तो वो जाग उठेगा। याद रखो, दिमाग कठिनाई से नहीं डरता, वो उसमें मजबूत बनता है। जब भी तुम किसी चीज को याद करने की कोशिश करो तो अपने दिमाग को इमेज और इमोशन से जोड़ो। याददाश्त का असली रहस्य यही है, इमोशन। जो चीज तुम्हें महसूस होती है वो दिमाग कभी नहीं भूलता। अगर तुम किसी जानकारी को बस पढ़ लेते हो तो वो दिमाग में थोड़ी देर रहती है, लेकिन अगर तुम उसे महसूस करते हो, उससे जुड़ते हो, उसे किसी कहानी या तस्वीर में बदलते हो, तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में दर्ज हो जाती है। अपने दिमाग को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि तुम उसे बार बार इस्तेमाल करो, लेकिन समझदारी से। आज की दुनिया में दिमाग पर सबसे बड़ा हमला है डिस्ट्रैक्शन का। हर तरफ से नोटिफिकेशन, वीडियो, आवाजें, खबरें, ये सब तुम्हारे दिमाग की एकाग्रता को तोड़ती हैं। तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं खो रहे, लेकिन असल में तुम अपनी गहराई खो रहे हो। जब तुम हर 5 मिनट में अपना ध्यान बदलते हो तो तुम्हारा दिमाग गहराई से सोचना बंद कर देता है। अगर तुम सच में अपने दिमाग को सुधारना चाहते हो तो उसे साइलेंस देना सीखो। अपने दिन में कुछ समय ऐसा रखो जहां कोई आवाज ना हो, कोई मोबाइल ना हो, कोई स्क्रीन ना हो, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग शोर का आदी हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस तुम्हारे दिमाग को नया जीवन देगा। वहीं से क्रिएटिविटी जन्म लेती है, वहीं से गहराई आती है। एक बात हमेशा याद रखो, दिमाग को सुधारने का मतलब ये नहीं कि तुम मशीन बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें दिशा दो। हर भावना का एक संदेश होता है। गुस्सा कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज असंतुलित है। डर कहता है कि कोई अनजान रास्ता है जिसे समझना बाकी है। दुख कहता है कि कुछ ऐसा है जिसे छोड़ना सीखना है। जब तुम इन भावनाओं को सुनना सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। दिमाग की शक्ति तब खुलती है जब तुम अपने भीतर की आवाज से जुड़ते हो। वो आवाज जो हमेशा शांत होती है लेकिन साफ होती है। वो तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं। वो आवाज सिर्फ तब सुनाई देती है जब तुम अपने भीतर जगह बनाते हो, और वो जगह तब बनती है जब तुम बाहर के शोर से दूरी बनाते हो। हर बार जब तुम किसी काम में लगो तो अपने दिमाग को एक ही आदेश दो, मैं पूरी तरह यहां हूं। यही फुल अवेयरनेस है। जब तुम किसी काम में 100% मौजूद होते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी काम के लिए अपनी सारी शक्ति खोल देता है। यही कारण है कि कुछ लोग थोड़े समय में बहुत कर जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हर पल वर्तमान में होता है, भविष्य के डर या अतीत की याद में नहीं। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक ऐसा उपकरण है जो तुम्हारी सोच के हिसाब से ढलता है। अगर तुम उसे चुनौती नहीं दोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे रोज कुछ नया सिखाओगे, कुछ नया सुलझाने को दोगे, तो वो दिन ब दिन शक्तिशाली होता जाएगा। जैसे मांसपेशी वर्कआउट से मजबूत होती है, वैसे ही दिमाग अभ्यास से। हर दिन अपने आप से ये वादा करो, मैं अपने दिमाग को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसे गलत चीजों में नहीं लगाऊंगा,
मैं उसे उन विचारों में लगाऊंगा जो मुझे बेहतर बनाते हैं। ये वादा धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। कभी कभी तुम महसूस करोगे कि दिमाग थक गया है। उस वक्त उसे आराम दो। लेकिन आराम का मतलब सुस्ती नहीं, बल्कि रिचार्ज करना है। अपने दिमाग को प्रकृति के करीब ले जाओ, थोड़ी देर टहल लो, संगीत सुनो, ध्यान करो। ये सब दिमाग को ऑक्सीजन देते हैं। जब तुम लौटोगे तो पाओगे कि तुम्हारा दिमाग पहले से ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा तेज है। अपने दिमाग को सुधारने का सबसे बड़ा रहस्य है जिज्ञासा। सवाल पूछो, क्यों? ये शब्द तुम्हारे दिमाग को खोलता है। हर चीज को समझने की कोशिश करो। जब तुम्हारा दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है, तब वो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन जब वो हर चीज पर सवाल करता है, हर अनुभव से कुछ सीखता है, तब वो हमेशा जवान रहता है। अपने दिमाग को दूसरों से तुलना करने में मत लगाओ। तुलना दिमाग की ऊर्जा को खा जाती है। हर बार जब तुम अपने आप को किसी और से कम समझते हो, तुम अपने दिमाग को कमजोर बना रहे हो। तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस कल के अपने आप से बेहतर बनना है। यही असली सुधार है। और जब तुम हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हो, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी सोच गहरी हो गई है। तुम्हारा दिमाग साफ सोचने लगा है। तुम्हारे निर्णय अब डर से नहीं, समझ से आते हैं। यही है इंप्रूव्ड माइंड का असली अर्थ। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आदेश में चलता है, न कि तुम्हारे डर के। जब तुम अपने दिमाग को सुधारने की यात्रा में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें एक सच का एहसास होता है कि तुम्हारा दिमाग वही नहीं है जो तुम सोचते हो। वो सिर्फ सोचने वाला अंग नहीं है। वो तुम्हारी हर भावना, हर निर्णय, हर विश्वास का मूल है। जो कुछ भी तुम महसूस करते हो, सोचते हो या करते हो, सब उसकी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। और अच्छी बात यह है कि यह प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। तुम्हारा दिमाग किसी पत्थर में नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक जिंदा, लचीला सिस्टम है जो हर दिन, हर पल बदलता रहता है। तुम्हें बस ये समझना है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी भावनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। अगर तुम अपनी सोच बदलते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं। और जब तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं, तो तुम्हारे कर्म बदलने लगते हैं। और जब कर्म बदलते हैं, तब जिंदगी बदल जाती है। लेकिन ये सब शुरुआत लेती है एक छोटे से कदम से, अपने विचारों को पहचानने से। अक्सर हम अपने विचारों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कोई डर आता है और हम मान लेते हैं कि वो सच है। कोई शक उठता है और हम उसे हकीकत समझ लेते हैं। लेकिन हर विचार सच नहीं होता। विचार तो बस संभावनाएं हैं, कहानियां हैं जो हमारा दिमाग बनाता है। तुम्हारा काम है यह तय करना कि कौन सी कहानी सच बननी चाहिए। अगर तुम हर विचार को सच मान लोगे, तो दिमाग तुम्हें हर दिशा में खींच ले जाएगा। लेकिन अगर तुम जागरूक हो, तो तुम अपने दिमाग से कह सकते हो, रुको, ये विचार मेरा नहीं, बस एक आवाज है। यही असली आजादी है, जब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके चयनकर्ता बन जाते हो। जब तुम अपने दिमाग को यह सिखा देते हो कि हर आने वाला विचार तुम्हारा नहीं है, तब तुम उसकी ताकत को अपने नियंत्रण में ले आते हो। यही माइंड मास्टरी की शुरुआत है। अब बात करते हैं सीखने की। हम सब सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझते हैं कि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। दिमाग सीखता है दो चीजों से, दोहराव और अनुभव। अगर तुम किसी चीज को बार बार दोहराते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस पर न्यूरल कनेक्शन बनाता है। हर बार जब तुम वही काम करते हो, वो कनेक्शन मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर तुम उसमें भावना जोड़ दो, जुनून, उत्साह या जिज्ञासा, तो वो कनेक्शन बहुत तेजी से बनता है। इसीलिए सीखने का असली रहस्य है भावनाओं के साथ सीखना। अगर तुम कुछ सीखते समय बोर हो रहे हो, तो दिमाग उसे रद्दी मानता है। लेकिन अगर तुम किसी चीज में दिलचस्पी दिखाते हो, उसे अनुभव में बदलते हो,
तो दिमाग उसे खजाने की तरह रखता है। इसीलिए अगली बार जब कुछ सीखो तो उसे महसूस करो। सीखो लेकिन सुनो भी, देखो लेकिन सोचो भी। हर जानकारी को अपनी जिंदगी से जोड़ो, तभी तुम्हारा दिमाग उसे महत्वपूर्ण मानकर सुरक्षित रखेगा। दिमाग की एक और ताकत है एसोसिएशन। इसका मतलब है चीजों को जोड़ना। अगर तुम किसी नई चीज को पुरानी जानकारी से जोड़ दो तो तुम्हें वो हमेशा याद रहती है। जैसे अगर तुम्हें किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं रहता तो उसे किसी दृश्य, रंग या चेहरे से जोड़ दो। दिमाग इमेज में काम करता है, शब्दों में नहीं। इसलिए जितनी अधिक कल्पना तुम्हारे भीतर होगी उतनी ही अधिक याददाश्त तुम्हारे पास होगी। बहुत से लोग कहते हैं मेरा दिमाग कमजोर है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी दिमाग कमजोर नहीं होता। कमजोर होती है उसकी ट्रेनिंग। तुम जितना अपने दिमाग को चुनौती दोगे वो उतना ही मजबूत होगा। कभी कोई नया कौशल सीखो, कभी कोई नई भाषा, कभी किसी कठिन विषय को समझो। जब दिमाग नई चीजों से भिड़ता है तो वो नया नेटवर्क बनाता है। ये नेटवर्क ही वो पुल हैं जो तुम्हारे विचारों को विस्तारित करते हैं। अगर तुम अपने दिमाग को सुधारना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। हर बार जब तुम किसी आदत को दोहराते हो तुम अपने दिमाग में एक रास्ता बना रहे हो, और वो रास्ता जितना बार दोहराओगे उतना चौड़ा होगा। अगर वो रास्ता आलस का है तो दिमाग वहीं लौटेगा। अगर वो रास्ता अनुशासन का है तो दिमाग वहीं चुनेगा। इसलिए नई आदतें बनाना मतलब है अपने दिमाग के नक्शे को फिर से डिजाइन करना। एक सरल नियम है, जो आदत तुम्हें नुकसान दे रही है उसे धीरे धीरे कमजोर करो, और जो आदत तुम्हें ताकत दे रही है उसे रोज दोहराओ। दिमाग वही चीज मजबूत बनाता है जो बार बार होती है। तुम अपने जीवन का नक्शा खुद बना रहे हो, हर दिन, हर विचार, हर काम से। लेकिन याद रखो, दिमाग को सुधारना सिर्फ मेहनत नहीं, समझ भी है। अगर तुम अपने दिमाग पर सिर्फ दबाव डालते रहोगे तो वो थक जाएगा। इसे आराम चाहिए, शांति चाहिए और संतुलन चाहिए। ध्यान, गहरी सांसें, संगीत और प्रकृति, ये सब उसके लिए दवा है। जब तुम अपने दिमाग को ये सब देते हो तो वो फिर से चार्ज हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में सुधार तब होता है जब हम उसे सुनना सीखते हैं। जब तुम चुप होकर अपने दिमाग की आवाज सुनते हो तो वो खुद बताता है कि उसे क्या चाहिए। कभी आराम, कभी प्रेरणा, कभी चुनौती। अपने दिमाग से रिश्ता बनाओ, उसे दुश्मन मत समझो, साथी समझो। धीरे धीरे जब तुम ये अभ्यास करते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा ध्यान अब भटकता नहीं, तुम्हारे विचार अब लड़ते नहीं, और तुम्हारा मन अब डरता नहीं। वो अब शांत है, केंद्रित है, जीवंत है। वो अब प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि चुनाव करता है। यही है इंप्रूव्ड माइंड। एक ऐसा दिमाग जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि निर्माता है। तुम्हारा हर विचार तुम्हारी हकीकत बना रहा है। इसीलिए ध्यान रखो तुम क्या सोच रहे हो। हर दिन अपने दिमाग को सिखाओ कि वो सकारात्मकता चुने, सीखने को चुने और विकास को चुने। क्योंकि जब दिमाग चुनना सीख जाता है तब जिंदगी खिल उठती है। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारा दिमाग अभी उतना ही शक्तिशाली है जितना किसी वैज्ञानिक, कलाकार या दार्शनिक का था। फर्क बस ये है कि उन्होंने अपने दिमाग को दिशा दी, और अब तुम्हारी बारी है। दिमाग को सीमाओं में मत बांधो, उसे उड़ान दो। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग उड़ता है तो तुम्हारी जिंदगी भी आसमान छूती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी सोच। वही सोच जो उसे जिताती है, वही सोच जो उसे हराती है। अगर तुम अपनी सोच को सुधारना सीख जाओ तो तुम किसी भी क्षेत्र में जीत सकते हो। मन को सुधारने की सबसे पहली सीढ़ी है जागरूकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर एक विचार जो तुम्हारे दिमाग में आता है वह तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। अगर तुम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते तो वे तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां तुम जाना नहीं चाहते। लेकिन जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखते हो
तो तुम अपने जीवन की गाड़ी खुद चलाने लगते हो। जब भी तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक विचार आता है तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? अगर जवाब ना है तो उसे जाने दो। यह अभ्यास आसान नहीं होगा, लेकिन हर दिन, हर बार जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत होता जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें विचलित करती थीं, अब तुम्हारे लिए मामूली लगने लगी हैं। यही है मन का सुधार। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने विचारों की धारा को देखना, उन्हें बिना जज किए बस महसूस करना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति उतरती है, और इस शांति के भीतर ही छुपी होती है सच्ची शक्ति। तुम देखोगे कि जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारे फैसले ज्यादा स्पष्ट होते हैं, तुम्हारी सोच ज्यादा गहरी होती है। मन की यह स्थिति तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, जहां चीजें पहले से ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। हमारी स्मृति, हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा, ये सब सीमित संसाधन हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा में लगाना हमारे बस में है। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से यह वादा करो कि आज तुम्हारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर रहेगा जो तुम्हारे विकास में सहायक हैं। किसी की नकारात्मक बातों पर, किसी पुराने दुख पर या किसी बेकार चिंता पर तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी, और यह आदत तुम्हारे मस्तिष्क की संरचना को बदल देगी। हाँ, विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर दिन खुद को बदलता है, नए न्यूरॉन्स बनाता है, नई कनेक्शन तैयार करता है। यह प्रक्रिया तुम्हारे हर विचार से प्रभावित होती है। इसलिए जितने अच्छे विचार रखोगे, उतना ही तुम्हारा मस्तिष्क बेहतर बनेगा। अब बात करते हैं याददाश्त की। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी मेमोरी कमजोर है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेमोरी कमजोर नहीं होती, ध्यान कमजोर होता है। जब तुम किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो तो वह तुम्हारे मस्तिष्क में गहराई तक बैठ जाती है, और जब ध्यान भटकता है तो वही जानकारी सतही रह जाती है। इसलिए अगर तुम अपनी स्मृति को सुधारना चाहते हो तो पहले ध्यान को सुधारो। अपने दिमाग को सिखाओ कि एक समय में सिर्फ एक काम करे। एक किताब पढ़ो तो सिर्फ वही पढ़ो, फोन, म्यूजिक या कोई और विचलन नहीं। इसी आदत से तुम्हारी याददाश्त मजबूत होगी। और सबसे अहम बात, अपने दिमाग को चुनौती दो। अगर तुम हर दिन वही सोचते हो, वही करते हो, तो तुम्हारा दिमाग सुस्त हो जाता है। लेकिन जब तुम नई चीजें सीखते हो, नई भाषाएं, नए कौशल, नए तरीके, तो तुम्हारा मस्तिष्क नए न्यूरल पथ बनाता है। यह तुम्हारे दिमाग को तेज, लचीला और रचनात्मक बनाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो। भले ही वह छोटी चीज हो, लेकिन सीखने की भावना कभी खत्म मत होने दो। यही निरंतरता तुम्हारे भीतर वह आग जलाए रखेगी जो महान लोगों के अंदर होती है। अब समय है खुद से जुड़ने का। हर रात जब तुम दिन खत्म करो तो 2 मिनट खुद से बात करो। पूछो, आज मैंने अपने मन को कितना बेहतर किया? क्या आज मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखा, या मैं उनके गुलाम बना रहा? जब तुम इस आत्ममंथन की आदत डाल लोगे तो तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी यह बताने की कि तुम कैसा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाएगा। मन को सुधारने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय खुश रहो, बल्कि यह है कि जब कठिन समय आए तब भी तुम अपनी शांति को खो नहीं। यह वही अवस्था है जब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर की शक्ति को बनाए रख सकते हो। यही असली सुधार है, यही असली जीत है। मन एक बीज की तरह है। अगर तुम उसे सही मिट्टी, सही दिशा और सही ध्यान दोगे तो वह विशाल वृक्ष बन जाएगा, लेकिन अगर उसे उपेक्षा दोगे तो वह मुरझा जाएगा। इसीलिए अपने मन की देखभाल करो, उसे ज्ञान, अनुभव और सकारात्मकता से सींचो। और याद रखो, जब तुम्हारा मन सुधारता है तो तुम्हारा पूरा जीवन सुधर जाता है।
यही शुरुआत है उस यात्रा की, जहां तुम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि समझते हो, जहां तुम सिर्फ जीते नहीं बल्कि जागते हो। और इस जागरूकता में ही छिपा है तुम्हारा असली सामर्थ्य। एक ऐसा मन जो न सिर्फ बुद्धिमान है बल्कि शांत, संतुलित और शक्तिशाली भी। यही है असली इंप्रूव योर माइंड का अर्थ।